हाय गाइस, मैं रोहित शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वन एंड ओनली रोहित शर्मा। आज का जो टॉपिक है बेसिकली उन लोगों के लिए जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और रोज़ रिपीटेडली काम से वो बोर हो चुके हैं कि यार रोज़ सुबह वही उठना है, कल वही करना है, परसों वही करना है, रेगुलरली वो चल रहा है। और जिन लोगों को थोड़ा सा मोटिवेशन की कमी हो रही है, डिप्रेसिंग माहौल लग रहा है, उन लोगों के लिए ये वीडियो है सर अभी। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं मोटिवेशन की बात करूँ तो मोटिवेशन किसी भी बाहरी सोर्स से नहीं आता है। मोटिवेशन जो होता है वो इंटरनली होता है। अब थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि सपोज कीजिए कि एक क्लास है, उसके अंदर जो टीचर होता है वो सभी स्टूडेंट्स को एक जैसा की पढ़ाता है, लेकिन उसमें से कुछ मेरिट में आ जाते हैं और कुछ पासिंग मार्क्स लेके आ जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि डिपेंड करता है आप कितना ऑब्जर्व कर रहे हो, क्या चीज़ें हैं, वो सब अंदर से चीज़ें आती है, बाहरी एक्सटर्नल फोर्स आपको नहीं कर सकती वो मोटिवेट। अभी अगर मैं और अगर डिटेल में बात करूं तो जब तक आप किसी भी बंदा है, ठीक है, कोई बंदा है या किसी पर्टिकुलर किसी बंदे के बारे में बात करने से बढ़िया अगर मैं ये बोलूँ कि सपोज कि एक पानी का घड़ा है, ठीक है। अब उस पानी के घड़े को आप बरसात के अंदर रख दो और वो घड़ा उल्टा है, उसके अंदर पानी भरेगा? नहीं भरेगा। अच्छा, अभी अगर घड़े को सीधा कर दो फिर बरसात में रख दो, फिर भी पानी नहीं भर रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी नीचे तली मतलब आप लोग समझते हैं ना, जो पैंदा होता है उसके नीचे छेद है, पानी नहीं भरेगा। जितना पानी भर रहा है वो सब निकलता जा रहा है। तो कुछ लोग बाग ऐसे होते हैं जिनकी तली के अंदर छेद होता है साहब, उनको आप कितना भी मोटिवेशनल वीडियोस दिखा दो, कितना भी मोटिवेट करने की कोशिश कर लो, मोटिवेट ही नहीं होते। क्योंकि मोटिवेशन जो है वो एक इंटरनल फैक्टर है। जब तक आप मोटिवेट होना नहीं चाहोगे, कोई आपको मोटिवेट कर नहीं सकता। तो मोटिवेट होना चाहिए, होना पड़ता है, मोटिवेट हुआ नहीं जाता ना, कोई आपको कर नहीं सकता उस चीज़ के लिए। मोटिवेट आपको खुद से होना पड़ता है। बाहरी एलिमेंट्स आपके सहायक ज़रूर हो सकते हैं। अच्छा, अगर मैं ये बात करूं कि जो लोग बाग हैं वो सर्च करते हैं मोटिवेशनल वीडियोस, इट मीन्स कि वो मोटिवेट होना चाहते हैं, तभी वो सर्च कर रहे हैं ना। जो होना ही नहीं चाहता वो सर्च ही नहीं करेगा ना। प्यास लगने पे प्यासा कुएं के पास जाता है। अब सपोज करो कि कुआं आए कि भाई तुझे प्यास लगी है, तुझे प्यास लगी है, तुझे प्यास लगी है, तो कुएं की भी वैल्यू खत्म होगी और जिस तक जो चीज़ पहुंचनी चाहिए उस तक वो चीज़ पहुंच ही नहीं पाएगी टाइम पे। आज का मेरा जो टॉपिक है, मैं कम ऑन द टॉपिक कि जो डेली काम कर रहे हैं रिपीटेडली और अपना फुल एफर्ट्स देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ें रिपीटेडली होने की वजह से वो अपने आप को डीमोटिवेट महसूस कर रहे हैं। तो उनके लिए ये चीज़ है कि आप अपने लिए, ये बेसिकली नॉट पर्टिकुलर इन लॉकडाउन पीरियड, आप नॉर्मल डेज के अंदर भी इसको अप्लाई कर सकते हो। आप अपने लिए कुछ सर्टेन टारगेट बनाओ। जैसे सपोज करो अगर किसी का टेलीकॉलिंग का काम है, तो टेलीकॉलिंग वाला ये कह सकता है कि मैं दिन का अगर 40 कॉल करता हूँ या 30 कॉल करता हूँ या 50 कॉल करता हूँ, ऑन एन एवरेज अपना देख लो और उससे कुछ हाई एम करो। आज आप बोलो कि नहीं, मैं अगर 50 कॉल करता हूँ तो आज मैं 60 कॉल करूँगा। वो 60 कॉल करने के लिए आप अपना टाइम डिवाइड कर दो कि मैं 2 बजे तक इतनी कॉल करूँगा, 4 बजे तक इतनी कॉल करूँगा और 6 बजे तक मैं इतनी कॉल करूँगा। ठीक है, इससे होगा क्या? इससे होगा कुछ नहीं। जब आप अपने उस टारगेट को जो आपने सेट करा है, अगर आप अपने उस टारगेट को अचीव कर लेते हैं तो आपके अंदर से वो जो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा या जो एक्साइटमेंट आएगी वो बहुत ही अलग लेवल की होगी। और सीरियसली मैंने ये चीज़ अप्लाई करी है, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है। ठीक है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ में ये चीज़ शेयर कर रहा हूँ कि आप अपना एक डे का एक टारगेट बनाइए कि आज के दिन मेरे को क्या करना है, और जब वो आपका टारगेट बन जाए तो आप उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। और इम्प्लीमेंट करने के बाद जो आपको सक्सेस मिलेगी, वो सक्सेस का जो टेस्ट होता है ना, वो एक अलग ही लेवल का होता है।
उससे देखिए दो फायदे होते हैं कि एक तो आपका जो दिन है आज का वो एक मोटिव रहा आज के आपके दिन के अंदर कि मेरे को आज ये चीज़ करनी थी, मैंने करी है। वरना क्या होगा, बिना मोटिव के कोई भी काम किया गया जो काम होता है ना वो मोनोटोनस ही होता है, वो नीरसतापूर्ण लगता है कि यार रोज़ रोज़ वही काम, रोज़ रोज़। अरे रोज़ रोज़ वही काम करने की ज़रूरत ही नहीं है ना भाई, काम वही है अलग अंदाज से। अब अंदाज तय करना तो हमारा काम है। ऊपर वाला मुश्किलें दे सकता है, लेकिन अब उन मुश्किलों से निपटना कैसे है ये तो अपने पे डिपेंड करता है, राइट। तो वही वाली चीज़ है कि आप अपने डेली के टारगेट्स को सेट करो कि आज मुझे कुछ यूनिक करना है। यूनिक काम नहीं होगा ना, काम तो सेम ही होना है, लेकिन यूनिक तरीके से होगा। जब मैंने एक डिसाइड कर लिया कि आज मेरे को ये चीज़ करनी है, इतना करना है और ऐसे ऐसे करना है, तो आपके अंदर एक एक्साइटमेंट जो है वो बरकरार रहेगी। तो आशा करता हूँ आप सभी लोग बाग इस लॉकडाउन के अंदर सेफ होंगे, अपने घर पे होंगे और घर से ही सारा काम कर रहे होंगे। तो आप ये चीज़ एक बार करके देखिए और मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। और अगर किसी भी मेरे भाई बहन को अगर कोई प्रॉब्लम है कि और मोटिवेट कैसे रहना है, या अगर उसको कुछ वर्किंग लाइफ के अंदर या पर्सनल लाइफ के अंदर कोई भी प्रॉब्लम का वो फेस कर रहा है, तो प्लीज़ आप मुझे बताइए, मैं ट्राई करूँगा उसको सॉर्ट आउट करने की। थैंक यू।